के अलावा मेरा एक एक्स्ट्रा अफेयर है इटालियन से, मुझे उससे मिलने जाना होता है हर हफ्ते, तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हें न्यूज मीडिया बताता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों। उनके सामने अगर से सवाल करो तो उन्हें लगता है कि उनके बाप को नंगा कर दिया किसी ने। यहाँ तेरा काम है, तू मेरे लिए काम करे, सैलरी मिलती है तुझे इसके बदले। ये रैलीज में खड़े होकर मंदिर मस्जिद इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए मंदिर मस्जिद जरूरी है। गद्दी पर बैठने वाले की फटी होनी चाहिए कि ठीक से काम नहीं किया तो जनता उखाड़ फेंकेगी। मैं मीडिया के सामने सवालों से डील करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, खुद कोई भगवान बनवा दूंगा, वहां भगवानों की फोटो लगा दी ताकि कोई पेशाब ना करे। लोग मेक श्योर करते हैं कि भगवान की तस्वीर पर छींटा ना जाए। देखो, एक बात से हम सब अग्री करते हैं कि आज इंडियन मीडिया उतना क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहा जितना एक टाइम पर हुआ करता था। एक टाइम था जब हम लोग न्यूज चैनल इसलिए खोलते थे कि जरा पता चले देश और दुनिया में चल क्या रहा है, कहाँ कौन सी वॉर हो रही है, आलू प्याज कितने महंगे हो गए, मौसम के हाल कैसे हैं। पर आज तुम्हें न्यूज मीडिया बताता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, 2000 के नोट में कौन सी चिप है, मोदी जी के फॉलोअर्स कितने हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी इंसान इंडियन न्यूज मीडिया देखता है वो बेचारा ट्रैश कंज्यूम कर करके इतना डम्ब हो चुका है कि उसे पता ही नहीं है कि नेता से एक्सपेक्ट क्या करना है। भगवान मैन्युफैक्चर करना हमारी हॉबी नहीं, पैशन हो गया है। और मार्केट के ब्रांड न्यू भगवान कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझदार हो। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। दर्शन हुआ उनका, दर्शन हुआ उनका, सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। और देखो, मेरा ये आर्ग्यूमेंट इतना इलॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि सोच के देखो उस इंसान को बेवकूफ बनाना कितना आसान है जो खुद बताए कि मैं बेवकूफ कैसे बन सकता हूँ। अब भगवान के नाम पर नदियां गंदी करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भगवान के नाम पर कूड़ा मचाओ, फिर भी आप आस्तिक ही दिखोगे। दीवारों पर लोग पेशाब करते थे तो वहां भगवानों की फोटो लगा दी ताकि कोई पेशाब ना करे। और सच में ये पिक्चर्स लगाकर इम्पैक्ट तो आया है। लोग मेक श्योर करते हैं कि भगवान की तस्वीर पर छींटा ना जाए। हमारे भगवान इतने बड़े हैं, उनके नाम पर भीख भी मिलती है, वोट भी मिलता है। तो जब किसी को पता है कि भाई मैं मीडिया के सामने सवालों से डील करने में इतना अच्छा नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, खुद कोई भगवान बनवा दूंगा। जीते जी मेरे नाम का स्टेडियम बनवा दो, मेरी माँ के नाम पे मंदिर बनवा दो, देश की कुछ जगहों पे मेरी मूर्ति बनवा दो। अब भगवान से सवाल थोड़ी करते हैं, उनकी तो सिर्फ आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। मान लो कि तुम गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हो जहां सबको मिलकर सोसाइटी का सेक्रेटरी चुनना है। तुम सब मिलकर आत्माराम तुकाराम भिड़े को सेक्रेटरी चुन भी लेते हो, पर बदले में आत्माराम तुकाराम भिड़े कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना तो दूर तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम आए तुम आपस में डील करो, मेरे तक मत पहुंचाओ। तुम्हारे घर में क्या परेशानी है, सोसाइटी में क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है सोसाइटी में, मैं जानना ही नहीं चाहता। माधवी के अलावा मेरा एक एक्स्ट्रा अफेयर है इटालियन से, मुझे उससे मिलने जाना होता है हर हफ्ते, तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, हर शाम को सबके साथ बैठ के धन की बात जरूर करूंगा, तुम्हारे धन की नहीं, मेरे धन की। सोसाइटी के मेन एंट्रेंस पर एक बड़ा सा सेक्रेटरी केयर फंड का क्यूआर लगा रखा है, जिसका हिसाब भी किसी को नहीं देना, क्योंकि वो क्यूआर कोड भिड़े के पर्सनल बैंक अकाउंट का है। और अगर किसी ने मुझसे सोसाइटी केयर फंड का हिसाब मांगा तो मैं टप्पू सेना को 100 रुपए पकड़ाकर तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। जो पैसा मैंने सोसाइटी के बाकी लोगों से मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर ही कमाया है, वो ही पैसे का यूज करके। और पत्रकार पोपटलाल से तो क्या ही उम्मीद रखना, उनकी तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ही अंजना ओम कश्यप है। अजीब ये नहीं है कि ये सब हो कैसे गया, अजीब ये है कि आज तक ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये सब ओके है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इस पूरे प्रोसेस में। इनफैक्ट उनके सामने अगर भिड़े से सवाल करो तो उन्हें लगता है कि उनके बाप को नंगा कर दिया किसी ने। अलग ही आर्गुमेंट लेकर भिड़ने आ जाते हैं यार। और बेस्ट आर्गुमेंट है इनका कि 2014 से पहले तो ऐसे था वैसे था। अबे गधे, पहले खराब था तभी तो अब सही होना चाहिए। ये क्या बात हुई, पहले चमड़े की चप्पल से पिटाई होती थी, अब चमड़े की बेल्ट से पिटने का माना तेरा। मानता हूं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट थोड़ा तो लॉजिकल सोचने की कोशिश करो। हमने इन्हें इलेक्ट किया है ना, तो राजा ये हुए या हम? नेशनल न्यूज मीडिया पर ये सब क्यों चल रहा है फिर? जो सिस्टम में जितनी बड़ी पोस्ट पर है वो उतना ही बड़ा सर्वेंट है देश का, इसे समझने में क्या मुश्किल है? अब आई नो आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसे नहीं होता, कहना आसान है। असल में तो दे हैव पैसा, पावर, विच इज ट्रू, बट इनकी असली पावर इनकी असली पोस्ट में नहीं, तुम्हारे इग्नोरेंस में है। ये रैलीज में खड़े होकर मंदिर मस्जिद इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए मंदिर मस्जिद जरूरी है। इंडिया में रोज 80 से ज्यादा मर्डर्स होते हैं, पर प्राइम टाइम पर सबसे ज्यादा रिपीट पर वो केस चलता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल बनाया जा सके। और इसमें गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि टीआरपी यहीं से आती है। एट द एंड बात तो सबसे बड़ी यही है ना कि पैसा आए। पॉलिटिक्स भी तो बिजनेस ही है। इनकी रैली से ही निकलकर बाहर आ जाओ जब ये धर्म जाति मंदिर मस्जिद करने लगे। मैं तुझे सुनूंगा ही नहीं जब तक तू डेवलपमेंट पर बात नहीं करेगा। इमोशनल ड्रामे नहीं चलेंगे, अपने मम्मी वाला कार्ड जो है वो अपने घर में चलाइयो। यहाँ तेरा काम है, तू मेरे लिए काम करे, सैलरी मिलती है तुझे इसके बदले। वीआईपी की तरह यहाँ से वहां घूमना तेरा काम नहीं है। सिर्फ ये बता हेल्थ सेक्टर में मेरे लिए क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कर रहे हो तुम, मेरे बच्चों की पढ़ाई को लेकर एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने का क्या प्लान है। नहीं तोड़नी मुझे मुफ्त की रोटी, उठाकर ले जा अपना फ्री का राशन पानी और मुझे सिखा मैं पैसे कैसे कमाऊं, ये आतंकवादी देश के अंदर कैसे घुस जाते हैं, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है। पॉलिटिक्स में घुसने का सबसे पहला क्राइटेरिया ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, हर हफ्ते बैठो देश की जनता के साथ और सिर्फ अपने मन की मत बताओ, हमारी भी सुनो। अभी 6 तारीख को एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है जहां एजुकेशन मिनिस्टर
के रेजिग्नेशन की डिमांड होगी। तुम कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, पर अगर कोई भी मूवमेंट इन पार्लियामेंट में बैठे क्रिमिनल्स के पसीने छुड़वाए तो उसे सपोर्ट करो। इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं नहीं है ये किसी को नहीं पता। 2-4 पुराने ट्वीट्स घुमाकर अगर कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें अलग सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो भाई रुक जाओ और थोड़ा रैशनली सोचो। ब्लाइंडली आंख बंद करके भरोसा मत करो किसी पर भी, बट पावर को चैलेंज करने वाले कोई भी मौके मत छोड़ो। सरकार कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, सीएम कोई भी हो, एक चीज सब में कंसिस्टेंट होनी चाहिए और वो है टेंशन। गद्दी पर बैठने वाले की फटी होनी चाहिए कि ठीक से काम नहीं किया तो जनता उखाड़ फेंकेगी। ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, बट धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी और एक दिन होगा जब एटलीस्ट असली मुद्दों पे बात होनी शुरू होगी। एटलीस्ट मेन इशू को एड्रेस करना शुरू करेंगे। जो काम 2014 में नॉन बायोलॉजिकल बीइंग कह रहे थे ना कि वो करेंगे, जो हम सब करते भी क्योंकि हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। दिस इज हाई टाइम कि कोई नहीं आने वाला बचाने। खुद समझ लो ये चीज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आई नो ये वीडियो इस चैनल पे कंप्लीटली डिफरेंट है, आप लोगों को इस वीडियो की उम्मीद नहीं थी, बट ये वीडियो जरूरी थी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।